शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का। शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिन्होंने आपको सभी अंग सही सलामत प्रदान किया है। वरना एक भी अंग के भंग हो जाने पर लोग अपंग कहना शुरू कर देते हैं। शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिन्होंने आपको ये दो सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, जिनसे आप इस हसीन और खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको उन्होंने ये सुंदर दो आंखें प्रदान की हैं। शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिन्होंने आपको ये दो कान सही सलामत दिए हैं, जिनसे आप सुमधुर संगीत सुन सकते हैं, जिनसे आप कोयल की कू कू सुन सकते हैं, जिनसे आप भंवरों का गुंजन सुन सकते हैं, जिनसे आप न जाने कितने सुमधुर स्वर सुन सकते हैं। शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिन्होंने आपके बाजुओं में दम भरा है, जिससे आप अपनी तकदीर और तदवीर दोनों बदल सकते हैं। अरे उनका क्या, जिनके बाजू ही नहीं। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिन्होंने आपको ये जुबान दी है ताकि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, आप अपने अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकें। जरा उनके बारे में सोचिए जिनके जुबान ही नहीं है। बेचारे अपने दिल की बातों को बेहतर तरीके से बयां भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का इस जुबान को प्रदान करने के लिए। आपको शुक्रिया अदा कीजिए उस परवरदिगार का जिन्होंने आपको इस मानव कुल में जन्म दिया है, मानव के कुल में जन्म दिया है। वरना दुनिया में असंख्य प्राणी हैं, लेकिन आपका जन्म मानव जीवन में हुआ है। इसके पीछे निश्चित कोई निहित अर्थ होगा। उस परवरदिगार का आपको बनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर छुपा हुआ होगा कि आप इस दुनिया में आए और कुछ कर दिखाएं। तो ईश्वर को, परवरदिगार को कोसने से बेहतर है कि उनके द्वारा प्रदत्त इस सुडौल काया का इस्तेमाल हम कुछ बेहतर कर दिखाने के लिए, कुछ संसार के लिए कुछ ऐसा कर दिखाने के लिए करें कि ईश्वर को भी फक्र हो कि आपको जो उन्होंने ये बनाया है, आपने उसको फिर चरितार्थ करके दिखाया है। शुक्रिया अदा कीजिए ईश्वर का, परवरदिगार का इस सुडौल काया को प्रदान करने के लिए। ईश्वर ने आपको अनमोल उपहार दी हुई है। यह अनमोल संपत्ति एक स्वस्थ काया के रूप में प्रदान की हुई है। ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कहते हैं कि हमें ईश्वर ने दिया किया है, हमें तो कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ। एक व्यक्ति इसी तरह कहता फिरता था, ईश्वर ने मुझे दिया क्या है। तो एक संत ने कहा, वही ईश्वर ने दिया क्या है तुम्हें? ऐसा करो, जरा एक अंगुली काट करके दे दो मुझे, मैं तुम्हें अनमोल उपहार प्रदान करता हूं, सोने चांदी ढेर सारा प्रदान करता हूं। तो कहा नहीं। तो बताया कि आखिर एक उंगली की कीमत यदि तुम लाखों करोड़ों में नहीं चुका सकते, बताओ इस शरीर की कितनी कीमत होगी। यह अनमोल है। तो शुक्रिया अदा कीजिए परवरदिगार का कि उन्होंने आपको एक अनमोल शरीर प्रदान किया है, सुंदर मन मस्तिष्क प्रदान किया है। इसलिए उसका यूज करें और कोसना बंद करें, खुद को कोसना बंद करें, परवरदिगार ईश्वर को कोसना बंद करें और लग जाएं उनके द्वारा प्रदत्त कार्य की पूर्ति हेतु।